रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने जनरल बोरिंग पे ख़त्म किया था, कल स्टार्ट किया था जनरल बोरिंग। एक हमारे पास पूल है, कल तो मजाक में बात चल रही थी, टब बाल्टी नहीं बोलना, क्या बोलना है, पूल है, पोर्टफोलियो है। ये इसलिए नाम बताता हूँ ताकि आपको पता हो, यार नाम इसे भी पता होते हैं, ठीक है। पूल है, पोर्टफोलियो है, लेकिन जो मज़ा बाल्टी और टब कहने में है वो मज़ा पूल और पोर्टफोलियो में नहीं है। अब मेरे दोस्तों, दशहरी आम हो, ठंडे पानी में आपने उसको ठंडा किया हो और ट्यूबवेल पे आप पहुंचे हुए हो और ट्यूबवेल में आराम से ठंडे पानी में आपने अपनी बॉडी को जो कई महीनों से नहीं नहाई उसे डाला हुआ हो और इस तरह बाल्टी में आप दशहरी आम के लिए हाथ डालें और वो दशहरी आम 5 लोग अपने अपने गांव से अपने अपने बागों में से तोड़ के लाए हों, तो आपको क्या पता ये किस बाग का आम है। ठीक है भाई साहब, ओके हो गया। जैसे जब इंशाल्लाह तंबू के उस तरफ जाके अम्मा कहेगी हाँ केड़ी, तो हम कहोगे ओह, अब आपको क्या पता कि वो फूल किस बाग का है। ठीक है, लेकिन ऐसे फूल को लाके कदर कीजिएगा, क्योंकि किसी के दिल का वो टुकड़ा होगा। ठीक है, कदर कीजिएगा, इज्जत कीजिएगा, प्यार से रखिएगा। ये हमेशा मैं अपने बॉयज़ को नसीहत करता हूँ और मैं कुछ कर ना सकूं, लेकिन माशरे के लिए इतनी ज़रूर कोशिश करता हूँ कि औरत का एहतराम हमारे दिल के अंदर आ जाए। ठीक है बच्चों। अब मेरे दोस्तों, एक पूल है, पूल के अंदर फंड्स हैं और मैं क्वालिफाइंग एसेट। कौन? क्या निकाला? दशहरी आम। और इस दशहरी आम का इस टॉपिक में नाम है फंड्स। फंड्स, दशहरी आम का नाम क्या है? फंड्स। मैंने फंड्स निकाले। मैं कौन? क्वालिफाइंग एसेट। एकदम इधर से किसी ने मेरा हाथ रोका, ओए की कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा? दशहरी आम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कहेगा, कहाँ से लिया? तो मैं क्या कहूँगा, ये तो पूल में से लिया, मुझे क्या पता कहाँ से है। तो वो क्या कहेगा, इसकी कॉस्ट क्या है? मैंने कहा जो पूल की कॉस्ट है, और पूल की कॉस्ट कल क्या थी? कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, पैसे निकाले, जिसे मैंने कल कहा था कितने निकाले। अगला सवाल, किस रेट पर निकाले? कैपिटलाइजेशन रेट पर निकाले। ओए आज डेट की है, आज जिस डेट पर निकाले। ओए कब तक निकाले? सीजिंग डेट तक निकाले। कब निकाले, कितने निकाले, किस रेट पर निकाले, कब तक के लिए निकाले। ओके हो गया, यहां तक पहुंचे थे। कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डाटा इज प्रोवाइडेड फॉर ईयर एंडेड 31/12/16। कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कब हुई? कमेंसमेंट कब हुई? सेसेशन ऑफ प्रोजेक्ट सीज कब हुआ? कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? कमेंसमेंट डेट, सीजिंग डेट, पेमेंट की कॉन्ट्रैक्टर को। ओके, अब याद रखना, जनरल बोरिंग्स का इन्वेस्टमेंट इनकम से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक है ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से आए हैं। अब क्या पता कौन से फंड निकल कर इन्वेस्ट हुए। तो लिखो, जनरल बोरिंग्स का इन्वेस्टमेंट इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहा? जनरल बोरिंग का इन्वेस्टमेंट इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहा? शाबाश बेटा। ओके ओके बेटा। अब जरा देखना, मैं कौन? क्वालिफाइंग एसेट। मेरे पर पहली पेमेंट कब लगी? अब मेरे लिए तुम पूल में कब हाथ डालोगे? कितना निकालोगे? कब तक?
किस रेट पर, कितना निकाला, कब निकाला, कब तक निकाला, किस रेट पर निकाला। ओके, अब फिर आगे चले। मेरे लिए फिर पैसों की जरूरत पड़ी, तुमने दोबारा पूल में हाथ डाला, कब निकाला, कितना निकाला, कब तक के लिए निकाला, किस रेट पर निकाला। फिर जरूरत पड़ी, कितना निकाला, कब निकाला, कब तक निकाला, किस रेट पर निकाला। अब तुमने मेरे लिए 3 दफा पूल में हाथ डाला, 3 दफा पैसे निकाले, 3 डिफरेंट डेट पर निकाले, लेकिन सबका डेस्टिनेशन एक ही है। वो क्या है? तो कह सकता हूं निकालने की डेट चेंज होंगी, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन सेम होगा। ठीक है, मेरे आलियान ने, वो किधर है हमजा, हाँ, इसने यहाँ ठोकर से चिंची स्टार्ट की। ठीक है, ठोकर से जा रहा है ये फूल नगर चिंची पे। तो 2 सवारियाँ इसने बिठाई इधर लाहौर बाईपास पे, 2 आगे इसने बिठाई मांगे से, और 2 आगे इसने फूल नगर के सुंदर स्टेट से बुलाई। इसकी चाची रहती है वहाँ पे। आगे फूल नगर के बाईपास से इसने 2 कजन्स बिठा ली अपनी। ठीक है, अब जाके चिंची कहाँ रुकेगी? फूल नगर नहीं, खालू के आस्ताने पे। फूल नगर सारा इसके खालू का है। बताओ चिंची कहाँ रुकेगी? तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन सारी सवारियों का वो डेट बोले, लेकिन सवारियों के एंटर होने का टाइम और हर एक से किराया भी है, लेकिन रेट सब पे एक ही है। पर किलोमीटर रेट सेम है, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन। अब दोबारा सुनो, कितना निकाला, किस रेट पर निकाला, कब निकाला, कब तक के लिए निकाला। ये कौन सा रूल है? जनरल बोरिंग से। अब इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे और जितना इंटरेस्ट बनेगा उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे और कहेंगे कि ये एसेट की कॉस्ट है, और जितना इंटरेस्ट ऐड करेंगे उसे कहेंगे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा, इन लोन्स का जो बाकी इंटरेस्ट है उससे हमारा कोई सरोकार बिजनेस जाने और वो जाने। हम जितना इस्तेमाल करेंगे, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक इस्तेमाल करेंगे, और जो उसका एवरेज रेट होगा, ये 4 करैक्टर मेरी जिंदगी में। रिक्वायरमेंट पढ़ो, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16। शुरू करो, कल का पेज ओपन करो जहां कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट किया था। आज अगर थोड़ा पढ़ाऊँ तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। कोशिश मेरी यही होगी कि पूरा पढ़ा लूँ, लेकिन अगर कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं बुक सारी नहीं लेके आया। मेरी बुक्स थी यार भाई, मैं बुक सारी नहीं लेके आया। देखो तो फिर गाड़ी में चलाओ, जल्दी से आ जाओ। जी भाई, कैपिटलाइजेशन रेट तक ओके है? क्या मांग रहा है? बोरिंग कॉस्ट टू बी। अब मुझे बताओ, कमेंसमेंट डेट का यहाँ रूल वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? रूल वही रहेगा। सीजिंग डेट का रूल भी। तो लिखो पहला पॉइंट, आज के सॉल्यूशन से पहले पहला पॉइंट, कमेंसमेंट डेट का रूल सेम रहेगा। कमेंसमेंट डेट का रूल सेम रहेगा। सीजिंग डेट का रूल सेम रहेगा। क्या कहा? कमेंसमेंट डेट का रूल सेम रहेगा। सीजिंग डेट का रूल सेम रहेगा। चेंज होंगी तो कैलकुलेशंस, चेंज होंगी तो बोलें कैलकुलेशंस।
और जनरल बोरिंग में किसका रोल नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट इनकम का रोल नहीं होगा। ओके हो गया बेटा? चलिए भाई, क्या पूछा है? बोरिंग कॉस्ट टू बी, बोरिंग कॉस्ट borrowing cost to be capitalized. Borrowing cost to be capitalized. जी भाई, इंटरेस्ट ऑन, कैमरे में देखिएगा, ये नजर आ रहा है? कोई बच्चा कैमरे में सिर्फ स्क्रीन पर उठ के देख, ओके है? इधर आ रहा है? सर, इस नवीद अंसारी ने गोलियां टॉफ़ियां भी बेची हुई हैं अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में, और किसी काम को हद तक नहीं समझना, क्योंकि इंसान काम कर करके यहाँ पहुँचेगा इंशाल्लाह। थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत कुछ किया हुआ, बड़ा काम किया, लेकिन अब दिल चाहता है बस अब मदीना शरीफ का कामा मिल जाए और ज़िंदगी बस वहाँ चली जाए, हरम में नमाज़ें पढ़ें और रोज़े मुबारक की जालियों को चूमें, वरना कनात अल्लाह पाक दे दे बस। इंटरेस्ट ऑन है मेरी चाची, ये केड़ी की है स्पेसिफिक बोरिंग? चाची जी, इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग्स। हाँ जी, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम होगा, लेकिन लिख के काटेंगे ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। खूने दिल ले आऊं? आजकल तो तुम्हारे खूने दिल भी पानी वाले हैं। ओह, क्या क्या बात है जी। चलो जी, ओके हो गया। अब बताओ जी, कितना निकाला? 3 लाख। किस रेट पर? कल रेट कैलकुलेट किया था 22 बस ठीक है, 6 कर दो, लड़ना नहीं बच्चियों प्लीज। वो भी माफ कर देना। वो आगे चलो भाई, कब निकाला? कब तक? 30/11। अब बताओ, पूल में जो फंड्स हैं वो चीखे मार रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे? ओए अंसारी पैसे ले गया, ओए अंसारी ਨੂੰ फड़ो। कितने ले गया? ठीक है, कब दोबारा लाके पूल में डालूंगा? मुझे क्या पता कब डालूंगा? मैंने कब तक इस्तेमाल किया? बाद में जब ये एसेट इस्तेमाल होगा, कोई बिकेगा, पैसे आएंगे, वो जाने अलहदा कहानी है। अभी तो मैंने इसके लिए कब तक पैसे निकाले? अब काउंट कर दें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने? 8/12। अब शैतान कह रहा होगा अंसारी से पूछ, अगर सस्पेंशन हो मैं रख के एक अपने आप को लगाऊं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा किसी ने नहीं बोलना। ओके हो गया? तो ये लाइन अभी खत्म। 8/12 बोलो जी। आगे बोलो। 1 लाख इंटू 1 जून से 30/11/16। 30/11/16 बोलो जी। ये बताओ ना टाइम।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 6/12 बोलो जी। 11,300। इसके बाद जी 30,000 इंटू यकम नवंबर से 30, 11, 2000 कितना बना जी 1/, बोलो 560 जमा करो 57065। आप रेस्क्यू 1112 बड़ी तगड़ी आवाज है। मरियम नवाज से कांटेक्ट करें, इलेक्शन आ रहे हैं। बोलो 57065। ये क्या है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो कह सकता हूं जनरल बोरिंग के लिए जीपी में से कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। जनरल बोरिंग के लिए अदर इनकम में कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आएगी। क्यों? इसका काम ही बड़ा सीधा सीधा है। जो मुझ पे लग रहा है उसका मुझसे हिसाब लो, बाकी बिजनेस जाने और उसकी जिंदगी जाने। तो लिखो जनरल बोरिंग में काम बड़ा सीधा सीधा है। क्या कहा? जनरल बोरिंग में काम बड़ा, बोलो, सीधा सीधा है। जनरल बोरिंग में काम बड़ा सीधा सीधा है, इसलिए इसकी वजह से बोलो, इसलिए इसकी वजह से कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं होगा जो जीपी में से माइनस हो, और कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं होगी, और कोई बोले इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं होगी जो जीपी में ऐड हो, जो जीपी में बोले ऐड हो। चलें जी, चलें भाई। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। मिक्स करने लगा हूं स्पेसिफिक बोरिंग एंड जनरल बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग्स क्या करने लगा हूं? मिक्स करने लगा हूं। आराम से करना है, आपने करना है आज ये काम, और मुझे उम्मीद है ध्यान से चलोगे तो कर लोगे। बुक का पेज 356 ओपन कर लें। 356 आराम से बिल्कुल चलना है, जल्दी नहीं करनी। सुनो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं पे तरस खा रहा हूं। मुझे सिर्फ आप जनरल बोरिंग्स का कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। जी भाई, क्वेश्चन पढ़ो। इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 दिसंबर 2006, मैनेजमेंट ऑफ पावर लिमिटेड, बेटा गंदी बात होती है, मैनेजमेंट ऑफ पावर लिमिटेड डिसाइड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वालिफाइंग एसेट अमाउंटिंग टू 10 लाख। द मैनेजमेंट ऑफ पावर लिमिटेड अप्रोच टू अ बैंक टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, but the bank agreed to finance only 50% of the estimated cost, that is 5 lakh at 15% per annum। तो स्पेसिफिक लोन कितना आया? 5 लाख। किस रेट पर? कब आया जी भाई? द लोन वाज सैंक्शन मीन अप्रूव्ड 28 दिसंबर एंड वाज इमीडिएटली पुट इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ, अब 2 दिन माफ़ कर दें, इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2007,
ऑन दो लोन आने की एंट्री जो है वो 28 दिसंबर को पास हो जाएगी, लोन आने की एंट्री पास हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कब से शुरू करेंगे? 117 से। तो हमारे लिए ये और 117 कैलकुलेशन के लिए सेम है। And was immediately put into the bank account of company. Management of the company decided to utilize other general purpose loans to finance the remaining balance of 5 lakh. 5 लाख के लिए 5 लाख के लिए क्या किया? जनरल बोरिंग को इस्तेमाल किया। 5 लाख के लिए क्या किया? जनरल बोरिंग्स को इस्तेमाल किया। भाई वो रिजल्ट की खुशी में है, ठीक है। क्लासेस में अनाउंस भी कर दीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह राइस की मैनेजमेंट आपको पता है, ठीक है, तो आप खुद ही साथ रहिएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 7। कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई? इंटरेस्ट कब से इनकर होना शुरू हुआ? फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स मेड बाय पावर लिमिटेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ। पहली पेमेंट कब गई? 1/1/7 को। अब आपके पास 2 बास्केट्स हैं, 2 बकेट्स हैं, 2 पोर्टफोलियोज हैं, 2 पूल्स हैं। एक पूल में एक ही अकेला खड़ा हुआ है, वो कौन है? दूसरे पूल में पता नहीं कितने लोग होंगे। जनरल का मतलब एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है। बस उसकी प्री रिक्विजिट ये है कि वो प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, वो पहले से है, या अगर हमारे कैपिटलाइजेशन पीरियड में भी आया है तो लेते हुए बैंक को ये नहीं कहा कि क्वालिफाइंग एसेट के लिए ले रहे हैं, तो पुराने भी हो सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के पीरियड में भी आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि वो बैंक से बोरो करते हुए क्वालिफाइंग एसेट के नाम पर नहीं लिया गया, जनरल रीजंस की वजह से लिया गया। अब पॉइंट ये आ गया कि सर अंसारी, जनरल बोरिंग हमारे पास पड़ी हुई है और ये उनके डेट है जिस डेट को हमने लोन लिया है। अब हमें बताएं, वो भी 1/1/7 से शुरू कर रहे हैं, ये भी 1/1/7 को है। अब क्या करें? तो रूल ये है, स्पेसिफिक बोरिंग हो, जनरल बोरिंग हो, तो पहले स्पेसिफिक बोरिंग इस्तेमाल होती है। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग्स एक ही डेट पर मौजूद हैं, अगर क्वेश्चन में बोलें स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग एक ही डेट पर मौजूद हैं, तो पहले कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? बोलें, पहले कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? स्पेसिफिक बोरिंग से इस्तेमाल करेंगे। पहले कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? अब बताएं भाई, बोरिंग कॉस्ट कब इनकर हुई? 1/1/7 को एक्टिविटी शुरू हुई, 1/1/7 को पहली पेमेंट, तो कमेंसमेंट डेट क्या बनी? 1/1/7। आए जी, सबसे पहले वर्किंग 1 करते हैं, कमेंसमेंट डेट वर्किंग 1। commencement date letter of borrowing cost incurred, activity started, फिर क्या है? फर्स्ट पेमेंट। बताएं जी, बोरिंग कॉस्ट कब इनकर की?
एक एक साथ एक्टिविटी फर्स्ट पेमेंट तीनों में से जो लेटर है एक एक साथ। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। स्पेसिफिक, ये पावर लिमिटेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये पेमेंट हुई है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक लोन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फैचिंग का मतलब लाना, एन इनकम ऑफ 8%। जब अनयूटिलाइज फंड्स होंगे तो उन्हें इन्वेस्ट किया जा सकता है। स्पेसिफिक को जनरल को, स्पेसिफिक को जनरल का इन्वेस्टमेंट इनकम से। देयर वाज एन अनरूटीन स्टॉपेज, कंसिडर करूंगा स्पेसिफिक में, जनरल में, दोनों में। तो लिखें सस्पेंशन का रूल जनरल बोरिंग पर भी वही है जो स्पेसिफिक बोरिंग पर है। सस्पेंशन का रूल जनरल बोरिंग पर भी वही है जो, बोलें भाई, बोलें भाई, जो स्पेसिफिक पर है। कितने टाइम के लिए है? 1 जून से 31 जुलाई। कितना बना जी भाई, कितना बना? 2/12, 2/12। कौन से महीने? जून एंड जुलाई। ये सस्पेंशन है। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द लोन्स अवेलेबल टू पावर लिमिटेड। स्पेसिफिक लोन को कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन के लिए ये जान के दिया ताकि आप गलती करें, वैसे ही समझा रहा हूं आपको। ओके, अब ये 3 लोन है, इन 3 लोन्स का क्या कैलकुलेट करना है? लोन टेकन ऑन तो दिया हुआ है, कब तक इस्तेमाल हुआ ये नहीं है, तो फिर आउटस्टैंडिंग टिल, अब ये टिल करके छोड़ देना है। अब यार चुप तो हो जाओ यार, चाचो, ज़्यादा पढ़ाना भी नुकसानदेह हो जाता है बाज़ दफ़ा। जब यहाँ पे नहीं है तो टिल करके चुप हो जाना है, पैराग्राफ्स पे जाना है। ठंडी करके खाएं, ज़्यादा नहीं, मुंह जल जाएगा जब पास पेपर आएगा। हाँ, द जनरल पर्पस लोन 2 वाज रीपेड इन फुल ऑन 30/11। क्या मेरे पीरियड में है? कौन सा लोन? कब गया? 30/11/7। ये इस दिन तक रहा, मैंने लिख लिया। फिर रिमेनिंग, और फिर लोन 3 वाज रीपेड इन फुल ऑन 31/10/7। रिमेनिंग लोन्स वर आउटस्टैंडिंग टिल 31/12/7। ओके हो गया, सबने ये बना लिया था। आओ वर्किंग में चलें, क्या कैलकुलेट करो? हाँ, अभी यहाँ वर्किंग 2 भी आएगी सीजिंग डेट की। कौन सी डेट? सीजिंग डेट। उसे अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है पूरा। सीजिंग डेट, और वो क्या होती है? लेटर ऑफ, सॉरी, अर्लियर ऑफ एक्टिविटी कंप्लीटेड और फिर ईयर, और फिर वर्किंग 3 में कैलकुलेट करूंगा कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट कल कितने कॉलम बनाए थे? 6। लोन अमाउंट, आउटस्टैंडिंग पीरियड, वेटेड लोन, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट अमाउंट। बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दें। लोन कितने हैं? 3।
1 2 3। लोन 1 की अमाउंट, लोन 2 की, लोन 3, आउटस्टैंडिंग पीरियड 4 लाख के लिए। नेक्स्ट वेटेड लोन, सही है। वेटेड लोन नेक्स्ट 11 लाख। बच्चियों प्लीज बातें ना किया करें, डांट पड़ेगी। 1 लाख। कैपिटलाइजेशन रेट 143 over into आंसर। ओके हो गया, ये काम पूरे हो गए। अब बनाना है रिसीट एंड पेमेंट शेड्यूल। क्या बनाना है? रिसीट एंड पेमेंट शेड्यूल, वर्किंग नंबर 4। रिसीट, बच्चियों क्यों डांट खानी है? अच्छी नहीं लगता मैं किसी बच्ची को डांटूं, प्लीज़। क्लास चल रही है बेटा, आपस में बातें नहीं करनी है। रिसीट पेमेंट शेड्यूल। अब एक लोन नहीं है, कितने हैं? तो फिर पहला कॉलम स्पेसिफिक का रख लेंगे, दूसरा जनरल का, तीसरा पहला डेट का, दूसरा स्पेसिफिक का, तीसरा जनरल का, चौथा बैलेंस का। ओके, पहले 4 कॉलम बना लो, 4 कॉलम बना ले। डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो डिस्क्रिप्शन भी चाहे लिख लिया करें, 5 बना लें। डेट लिख लें, डिस्क्रिप्शन लिख लें, लिख लो, कोई बस नहीं भी लिखो अगले में लिख लेना, नो इशू। स्पेसिफिक, फिर जनरल और फिर बैलेंस। अब बनाएं क्वेश्चन में जनरल भी हम एक एक साथ से, वो देखें, ये देखें भाई, जनरल कब लिया? एक एक साथ, और स्पेसिफिक भी एक एक साथ, लेकिन पहले किसे लिखूंगा? स्पेसिफिक को। कितना? 5 लाख। मेरे साथ रहें, डेट बोले एक एक साथ, क्योंकि 2 दिन पहले आ गया था तो इसे क्या कहूँगा? बोलो, ओपनिंग बैलेंस। लोन रेज्ड भी लिख सकते हैं, लोन रेज्ड भी लिख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन हमने इग्नोर की है। पहली पेमेंट कब की? एक साथ। अभी कॉपी ना कीजिएगा। फर्स्ट पेमेंट कितनी? जी 2 लाख। बाकी बचा, बाकी बचा तो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस में। एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें, बैलेंस हमेशा जनरल, सॉरी, बैलेंस हमेशा स्पेसिफिक लोन का लिखा जाएगा। बैलेंस हमेशा बोले इन मैक्सिमम क्वेश्चंस, बैलेंस हमेशा किसका लिखा जाएगा? स्पेसिफिक लोन का। इन बोले मैक्सिमम क्वेश्चंस। इसके बाद पेमेंट कब की? 1 4 7। सेकंड पेमेंट कितनी की? अभी भी कहाँ से दूंगा? जी स्पेसिफिक में से। किस में से? अब कितना रह गया? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट इनकम बाद में निकालता हूँ, परेशान ना होना। इसके बाद एक साथ
थर्ड पेमेंट कितनी दी? अब स्पेसिफिक में से 1 लाख, स्पेसिफिक में से बाकी 1 लाख, ये जनरल। ये पॉइंट समझे, क्योंकि बैलेंस तो स्पेसिफिक का पड़ा हुआ है, उसमें 1 लाख था, पहले वो दे दिया, उसी दिन और ज़रूरत पड़ी तो पूल में से हाथ डाला और कितने पैसे निकाले? 1 लाख। इसके बाद दी पेमेंट कब? 1/10/7। फोर्थ पेमेंट कितनी? कहाँ से दूं? 2 लाख जनरल से। अब आए जी, मिसेस शेख के पास कितना पैसा? कब? अब कब आना है कॉन्ट्रैक्टर ने? 1/4/7 नहीं बोलना, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह चलें, वरना गलती कर जाएंगे, अप्रैल भी शामिल हो जाएगा। अब बताएं कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगी? 3/3 कौन से 3 महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर कितना है उसके पास? कब इन्वेस्ट करेगी? 1/4/7। कब तक? 30/6। मैं अकेला तो नहीं हूँ, मुश्किल आए तो बताना, क्योंकि बच्चों FR1 के बोरिंग कॉस्ट में ज़रा मसले फेस करते हैं। मेरी कोशिश है बिल्कुल बेसिक पे जाके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक दफ़ा टिप्स पे आ जाए, फिर पास पेपर रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। बोलो जी कितने? ये भी 3 है। 3 बटा कौन कौन? अप्रैल, मई, जून। ठंडी करके खानी है ना, वो तो उधर होगा ना, इधर तो नहीं लिखेंगे, इधर ऐसे ही लिखेंगे। आएगी इनकम, यही वो जो माइनस होनी है वो उस वक्त देखेंगे। आप नोट करें, कल यहाँ मैंने कुछ नहीं छेड़ा था, वहाँ माइनस किया था, वहाँ करेंगे। खूने दिल है हमारे पास, इंच में लेकर आए हैं सर, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? अब बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अब मेन आंसर पे आने लगा। रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा, क्या है? बोरिंग कॉस्ट टू बी दूं, जरा ट्राई करोगे? करो जरा, 2 मिनट ट्राई करो, देखते हैं कितने सॉल्व कर पाते हैं। देखिए जरा, होता है ट्राई। ट्राई कर लें, फिर मैं करता हूँ आपके साथ शेयर। वेट करें जरा, हाँ? अच्छा 2 मिनट वेट करें। जी भाई, भाई तीसरी पेमेंट कितनी है? 1 जुलाई को 2 लाख। जब सप्लायर पैसे लेने आया 1 जुलाई को, तो स्पेसिफिक में कितने पड़े हुए थे? वो जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी वो निकलवाई और उसे दे दी। उसने कहा भाई 2 लाख चाहिए। अब हमारे पास तो स्पेसिफिक ख़त्म हो गया, अब हम पूल में हाथ डालेंगे। पूल में तो पैसे पड़े होते हैं, जितने मर्जी ले लो, हमें कितने की ज़रूरत है? तो एक हमने और ले लिया, दोनों को जमा करें, कितना बना? सप्लायर पैसे लेकर, उसे नहीं पता हमने कहाँ से दी हैं, ये हमें पता है कि हमने स्पेसिफिक में से और जनरल में से। जब वो दोबारा आया तो हमारे पास स्पेसिफिक में कुछ भी नहीं है, बैलेंस तो 0 हो चुका है, तो फिर कहाँ से लेंगे? पूल में से, जनरल में से। ओके भाई, अब आए जी, बोरिंग कॉस्ट टू बी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बच्चियों बातें नहीं, मैं कैसे समझाऊं बच्चे आपको? जी भाई, प्रोसेसिंग फ़ी लिख दूं, ज़रा फॉर्मेट बन जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी बस एक लिख दें ताकि याद है, एक लिख दें ताकि पता हो बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट के अलावा भी होती है। बैंक चार्जेस भी लिख सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स, कितना लोन लिया था, किस रेट पर? अब ज़रा आराम आराम से चलना, मैंने कहा आराम से, ठंडी ठंडी सबको लेके चलना है।
एक एक साथ से सीजिंग डेट एक्टिविटी कब कंप्लीट हुई? जी भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड वाज अप टू, इसका मतलब है एक्टिविटी नॉट एप्लीकेबल आ गई, नॉट अवेलेबल, और ईयर एंड 31/12/7। बताएं जी अब कितना टाइम बना जी? अब जरा क्वेश्चन को दोबारा एक दफा मेरे कहने से पढ़ लें, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट में क्वेश्चन बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। आराम से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से पढ़ें भाई, कोई जल्दी नहीं है। कमेंसमेंट डेट के लिए डाटा देखें, सीजिंग डेट के लिए डाटा देखें, आराम से देखें। ये तीनों डेट्स आपके दिमाग में बैठती हैं भाई। कमेंसमेंट डेट के लिए तीनों डेट दिमाग में बैठती हैं, तो फिर कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना बना? सर अभी तक 12/12 नज़र आ रहा है, हमें नहीं पता सस्पेंशन ने क्या करना है, लेकिन 12/12 है। अब जब मैं यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 12 करने लगा तो किसी ने कहा अंसारी ऑन रूटीन स्टॉपेज है, कितने महीने की? कौन कौन? क्या जून जुलाई मेरे कैपिटलाइजेशन पीरियड में है? भाई है। कौन से 2 महीने नहीं लूँगा? तो यहाँ क्या करूँगा? -2 -2। अब बताएं क्या आंसर आया? 6 अब लेस करना है इसमें से क्या? इन्वेस्टमेंट इनकम। जी भाई आ जाएं जी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। 3 लाख, और पहले 3 लाख को बताएं किस रेट पर इन्वेस्ट करो? 8% इंटू 3। अब मुझे बताएं ये 3 महीने कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या इनमें सस्पेंशन हुई? तो -0। फिर कितना इन्वेस्ट किया? इनटू, ये कौन से महीने हैं? 3 बटा, जल्दी ना किया करें बेटा, प्लीज जल्दी ना किया करें। ये कौन से 3 महीने हैं? अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून। अनरूटीन सस्पेंशन कब हुई? तो इसका मतलब है जुलाई तो नहीं, लेकिन जून में तो इनकम आई है, और इस इनकम को यहाँ नहीं लिखना चाहिए, ये तो अदर इनकम में जानी चाहिए। तो इसमें से क्या माइनस होना चाहिए? 1। तो ये नहीं है कि सस्पेंशन अगर ऊपर 2 के लिए माइनस हुई तो नीचे भी 2 के लिए होगी। ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट इनकम किस पीरियड की है, क्या उस पीरियड में सस्पेंशन है? ये देखें, ये 2 है, ये 1 है, तो लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम में सेम पीरियड माइनस हो। क्या कहा? जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम में सेम पीरियड माइनस हो। अब पहली इन्वेस्टमेंट इनकम बताएं, दूसरी बताएं। 1,333 जी, 7,333 1,333। अब इसका फाइनल आंसर बता दें, ये भी ले लीजिए इसमें से। 5516 इस फिगर में से ये 2 माइनस करनी है।
कौन सी बोरिंग मैंने हैंडल कर ली। अब क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग्स। इसके 4 जुमले मुझे याद करवाएं। कब निकाला, कब तक के लिए निकाला, कितना निकाला। कर दें ज़रा, यहाँ तक कॉपी करके आगे बढ़ा दें बात। वेट करता हूँ मैं 2-3 मिनट। हाथ से गुजारेंगे तो बेस्ट होगा जी भाई। हमारी इनकम कितने महीने की है बेटा? 3 महीने की। ये वाला समझाऊँ, ये वाला नीचे वाला। 3 महीने की इनकम मुझे आई है, लेकिन इस 3 महीने में से 1 महीना ऐसा है जिसकी में अनरूटीन की वजह से काम बंद रहा। इनकम मैंने कमाई है, इनकम मैंने, लेकिन उस इनकम को यहाँ माइनस होने का राइट 3 महीने का नहीं है, 2 महीने का है। 1 महीने की इनकम आई है, लेकिन एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं होगी, जाकर जीपी में ऐड हो जाएगी एज अदर इनकम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये 2 महीने का इंटरेस्ट इनकर हुआ है, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ, जाकर जीपी में से माइनस होगा। वही जो कल 4 रूल्स बताए थे। ओके भाई साहब, जिसका बना हुआ कॉन्सेप्ट है ना, वो साथ वाले से पूछेगा तो जो होगा बेटा वो भी जाएगा। तो आपने ज़रा एहतियात से हैं मेरे बच्चे, उन्हें कहने के यार पहले क्वालिफाई कर लें, फिर तो मुझे समझाई। अभी इस गरीब के बाल की रोटी रोज़ी चलने दे, मैंने आगे R2 भी पढ़ना है, ठीक है इंशाल्लाह। इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग कितना निकाला? 1 लाख। बोलें जी रेट 13% कैपिटलाइजेशन रेट। कब निकाला? एक। अब मुझे बताएं एंड कब हुआ? और यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, बात को समझे, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कैपिटलाइजेशन चलती जाएगी कब तक? 31/12/7 तक। तो अगर सीजिंग पहले आ जाए तो सीजिंग पे रोक देना, सीजिंग पहले ना आए तो ईयर एंड पे रोक देना। लिखो, सीजिंग पहले आ जाए तो सीजिंग पे रोक देना, सीजिंग पहले आ जाए तो बोलो सीजिंग पे रोक देना, ईयर एंड पहले आ जाए तो ईयर एंड पे रोक देना। सीजिंग कंप्लीशन कर लें, कंप्लीशन पहले हो जाए तो कंप्लीशन पे रोक देना, ईयर एंड पहले आ जाए तो ईयर एंड पे रोक देना। इस अकाउंटिंग ईयर के लिए रोकने, अभी तो चलता रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, वो भी सिखाऊंगा। परेशान नहीं होना सर ये कब कंप्लीट होगा, जब अगले साल कंप्लीट होगा वो क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, आराम से चलें बस। अब मुझे बताएं कितना निकाला, कब निकाला, कब तक निकाला, किस रेट पर निकाला। आप मेरे साथ रहना, ज़रा काउंट करो, 6/। अब मुझे बताएं ये कौन से 6 महीने हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बताएं इसमें कोई ऐसा पीरियड है जिसमें सस्पेंशन हुई? कौन सा? जुलाई का। तो जुलाई के लिए क्या करूँगा? क्रॉस करूँगा और यहाँ 6 में से 1 लेस करूँगा। बोलें जी कितना बना? 5417। दूसरा तुम करो भाई, रुका करें प्लीज़, मुझे सारों को लेके चलना है। कभी भी आंसर फौरन ना दिया करें, बच्चे डीमोटिवेट होके फिर करते नहीं हैं। प्लीज़ आपने कर लिया, आप थोड़ा सा वेट करें प्लीज़, ताकि सारे बच्चे चल सकें। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। जी भाई चलो, अब बताओ कितना निकाला?
2 लाख किस रेट पर? कब निकाला? कब तक के लिए? कौन कौन से? अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने? अब बताएं, कुछ माइनस करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? सस्पेंशन ही नहीं है इस पीरियड में। ओके, कितना बना? 60 क्लब करें, 1119। ओके हो गया। ये 0 था, तीनों को जमा कर दें। 6708। ये क्या है? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। यहां तक कॉपी करें। आउटस्टैंडिंग पीरियड कहां से कहां तक लेंगे? ये कब लोन लिया? कब तक हमारे पास आउटस्टैंड है? कहां से काउंट करूंगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने बने? 11/12। हाँ, 11 लिया। 11/12। जज़ाकल्लाह, कामयाब करे, खुश रखे। नहीं, आप चौधरी ने कहीं इसके एक्सक्यूज मी ऐसी बंद कर दें। बीबी किधर केड़ी की है? क्या लेवल है भाई? कल को ये कहेगी एक्सक्यूज मी, अंसारी को बाहर निकाल दे। कर दे भाई, एक्सक्यूज मी कह रही है तो आज से बच्ची का नाम एक्सक्यूज मी आ गया भाई। ठीक है, चलो भाई, आओ भाई, एक्सक्यूज मी सुने। 1-3-7 मार्च से लेके 30/11 तक काउंट करो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने? 9/12। बेटा बातें नहीं, एक 7 को लिया, 31/10/7 को वापस कर दिया। काउंट करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितना? 10/12। अरे भाई क्लियर है? नहीं भाई, इसका सीजिंग डेट से कोई ताल्लुक नहीं। इसका तो लोन के आया और गया, और अगर यहां तक है तो इसका मतलब अभी तक बकाया है। इसका सीजिंग डेट से नहीं है, लोन के आने जाने से इसका ताल्लुक है। लिख लें भाई बुक पे ही, इस शेड्यूल का ताल्लुक लोन के आने जाने से है। इसका ताल्लुक लोन के आने जाने से है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यार, हम आपको मिस करते हैं। रिजल्ट की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, क्लासेस में मिठाई हम तकसीम कर रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन आप दूर हैं। इस दूरी के साथ हम आपको वेलकम करते हैं अपनी इस पार्टी में। गर्ल्स करने यार, और एक्सक्यूज मी करके देना है। आने दे, कोई मसला नहीं। मैं चलो भाई, ये लो बच्चियों को दो पहले, मैं बाद में लेता हूँ, पहले बच्चों को। बहुत शुक्रिया बच्चों, चलो भाई जल्दी हो जाए, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप सिर्फ जायका ले लीजिए बेटा, आप दूर हैं, हम आपको नहीं खिला सकेंगे। जब लाहौर में आए तो ज़रूर मिलें, फिर इंशाल्लाह हम आपको मिठाई खिलाएंगे। वेट तो करना, ठंडी करके कहा भी तो तुझे पता है हलवा आ गया यार। मौलवी क्या करता है यार। ओ भाई आप इधर सुनो भाई। ओ भाई बच्चियों ज़रा खामोश, लेक्चर चलता रहेगा, ये साथ काम चलता रहेगा, ध्यान से मेरी बात सुने। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? खामोश। लाइव स्ट्रीमिंग उधर भी आएगी इंशाल्लाह। आइसक्रीम आपने माइक को ज़रा हल्के से पकड़ना है।
वेलकम बेटा। सुने भाई, एक्सक्यूज मी, लिखें जी स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट हैंड से लिखें, लेफ्ट हैंड से खाएं, और खाते हुए बोलना नहीं वरना आवाज आएगी तो ये बच्चों ने नहीं करना, आराम आराम से लिखे। स्टेप नंबर 1, स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। समरी तैयार करने लगा हूं। नंबर वन कमेंसमेंट डेट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट। नंबर 2 सीजिंग डेट। नंबर 1 कमेंसमेंट डेट, नंबर 2 सीजिंग डेट। नंबर 1 कमेंसमेंट डेट बेटा, नंबर 2 सीजिंग डेट, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन रेट इफ एप्लीकेबल। नंबर 3 क्या बेटा? कैपिटलाइजेशन रेट इफ एप्लीकेबल, क्योंकि कभी अप्लाई होगा कभी अप्लाई, लेकिन कमेंसमेंट डेट हर क्वेश्चन में होगी, सीजिंग डेट हर क्वेश्चन में होगी। नंबर 4 रिसीट पेमेंट शेड्यूल ऑलवेज। रिसीट पेमेंट शेड्यूल ऑलवेज। रिसीट पेमेंट शेड्यूल ऑलवेज। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेशंस। इसके बाद बोले इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेशंस। ओके हो गया? कितने? 5 हो गए। नंबर 6 डिडक्शन ऑफ अनरूटीन सस्पेंशन पीरियड। डिडक्शन ऑफ अनरूटीन बोले सस्पेंशन पीरियड फ्रॉम बोले भाई स्पेसिफिक बोरिंग एंड जनरल बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग बोले स्पेसिफिक बोरिंग एंड जनरल बोरिंग्स। एंड डिडक्शन ऑफ सस्पेंशन पीरियड, इसी के साथ एंड डिडक्शन ऑफ सस्पेंशन पीरियड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम। सस्पेंशन पीरियड को माइनस करूंगा कहां से? इन्वेस्टमेंट इनकम से। ब्रैकेट में लिखें स्पेसिफिक बोरिंग ऑनली। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम का ताल्लुक सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग वाले फंड से है। जनरल बोरिंग वाले फंड्स को हम इन्वेस्ट नहीं करते, बिजनेस जाने और उसका काम जाने। ठीक है भाई? ओके हो गया? चलें अब क्वेश्चन पे आ जाए भाई, क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट बेटा बातें नहीं प्लीज। एक्सक्यूज मी भाई, पास पेपर की तरफ आ गए। अल्लाह के फजल से ध्यान से देखें, आराम से क्वेश्चन पढ़ें। 5 मिनट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, हमने सॉल्व करके जाना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? कंसंट्रेशन आउट हो रही है। ले जा यार, डब्बा बाहर ले जा। जल्दी से देखें बुलवान पाकिस्तान लिमिटेड क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन ध्यान से देखें बेटा। पास पेपर की हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करें, आदत बनाएं पास पेपर की रिक्वायरमेंट। बोरिंग का कॉमन नेम है रनिंग फाइनेंस। लिखें
जनरल बोरिंग का निक नेम है रनिंग फाइनेंस, और ज़्यादातर आई कैप के क्वेश्चंस में रनिंग फाइनेंस का वर्ड यूज़ करेगा, जनरल बोरिंग का वर्ड यूज़ नहीं करेगा। तो लिखने जनरल बोरिंग का दूसरा नाम क्या है? रनिंग फाइनेंस। स्टार्ट करें भाई, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। सब सिखा चुका हूँ अल्लाह के फजल से, ध्यान से सॉल्व करें। समझ भी आती है या लिहाज में बैठे रहते हो? हाँ, एक होता है ना टीचर का लिहाज होता है, यार अब क्या इसे कहें यार, चल बैठे रहो बस। फिर जल्दी से सॉल्व करो। उस्ताद पे लगाते नहीं है, ये लाइफ में याद रखना। उस्ताद सीरियस बात कर रहा हो ना, उस वक़्त लगाओ ना तो ऊपर के जितने गैब के मुहर्रिकात है ना वो हरकत में आ जाते हैं, सारे मवक्कलात भी। वो कहते हो एक गुरु पे लगा रहा है। इसलिए जब नसीहत करूँ ना तो बस चुप करके सुननी, अगर हिले तो पत्थर के हो जाओगे। और फिर आपको पता है अगली कहा करेगी कोई, पत्थर से भी ना मारे मेरे पत्थर दीवाने को। ठीक है भाई साहब, चलो इससे पहले कि तुम्हारी घरवाली फरियाद करे लोगों से, तुम इंसान बन जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। आ जाएगी वो भी इंशाल्लाह, उसने आके कौन सा मार्का मार लेना। क्या कह रहा है ये बेटा? अभी बोल रहे हो फिर लग पता जाता है। 4 बर्तन क्यों? इसका मतलब 2 बच्चों का इरादा है। भाई आधा दर्जन तो प्लेटों का रखो, कम से कम डिनर सेट 6 प्लेटों का तो लोग। अल्लाह के बंदो, कमाल हो गई यार, है मेरे मालिक। दो का इरादा है कंवारेपन पे कनात करके जिंदगी गुजारनी बेटा। 4 का इरादा कर 2 मिलेंगी, फिर 8 का इरादा कर कोई 4 मिलेंगे। कोई इंसान की फैमिली बनती है, कोई गाड़ी में पता चलता है कि फैमिली जा रही है। चलो ध्यान से करो। अब मेरी तरफ आ रही है, मैं इसलिए चुप होने लगा। जल्दी से करो, शाबाश। पहले स्पेसिफिक कर दे, फिर जनरल कर दे। मुझे लड़ना नहीं है बच्चियों, प्लीज। गुलाब जामुन तंग करेगी। पता चले कॉमन रूम में एक दूसरे के बाल पकड़े हुए। जल्दी करो, शाबाश। इंडिपेंडेंट करना है, मिक्स ना कर देना दोनों को। पहले क्वेश्चन को सिर्फ स्पेसिफिक के लिए सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन को जनरल के लिए सॉल्व करो। भाई कोई बच्चा बच्ची टाइम वेस्ट ना करे प्लीज। कल यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।